डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस व्याख्यान में हम लेकर आए हैं डॉक्टर बाबा साहब संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का वह एक वक्तव्य जो डॉक्टर बाबा साहब ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मैसेज के रूप में जारी किया है। साथियों, ये भाग 3 में वर्ष 1946 से 1956 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई लेखों और दिए गए वक्तव्यों भाषणों के कुछ अंश हैं। ऐसा ही एक भाषण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दिया गया है। वे अपने इस भाषण में मैसेज में यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और साथियों, इस खंड के पृष्ठ संख्या 281 पर अगर हम जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि बाबा साहब का क्या मैसेज है। विश्वविद्यालयों में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस बारे में छात्रों में सजगता होना जरूरी है। तो आइए साथियों, हम पृष्ठ संख्या 281 पर जो बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश हैं, वक्तव्य हैं, जो निसंदेह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अभिप्रेरणादायक होंगे और उन्हें यथार्थ का ज्ञान कराएंगे। और बाबा साहब के इन विचारों पर छात्र जरूर अमल करेंगे। उन्हें मालूम होगा कि वे छोटे मोटे छात्र नहीं हैं, अपितु विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और उनकी जो कैपेसिटी है वह विश्व स्तर की कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को कैसे वो बिल्डअप करें और उनका क्या रोल रहता है, विश्वविद्यालयों में भावी जीवन का निर्माण होता है, इस बारे में छात्रों में सजगता होना जरूरी है। ये डॉक्टर बाबा साहब का इस विषय पर व्याख्यान है। साथियों, 15 दिसंबर 1952 के दिन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण आयोजित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहब के शब्दों में, इस कॉलेज में 4 सालों तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन इस कॉलेज में 4 सालों तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन उस ज़माने को मैं मीठी यादों वाला ज़माना नहीं कह सकता। मैं इस कॉलेज का पहला ही स्पर्श छात्र था। सवर्ण छात्रों के साथ मिलने बोलने का मेरा मन नहीं करता था, डर के कारण नहीं। मेरा मन सवर्ण छात्रों के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहता था। मेरे कपड़े उनके कपड़ों की बराबरी के नहीं थे। उनके व्यवहार में ऊंच नीचता का भेदभाव मुझे दिखता था, इसलिए उनसे दूर रहना ही मुझे पसंद था। आजकल के छात्रों की तरह मेरा कॉलेज जीवन उत्साही नहीं था। मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं देता। मेरे अध्यापकों ने और विद्यालय संचालकों ने मेरे साथ ठीक बर्ताव किया। उस जमाने के छात्रों में और आजकल के छात्रों में जमीन आसमान का फर्क है। आजकल के छात्र जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसके कामकाज पर ध्यान नहीं देते। छात्र क्या पढ़ेंगे ये भले ही विश्वविद्यालय तय करता हो, लेकिन अपने बौद्धिक विकास के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वह आवश्यक और पोषक है या नहीं, इस ओर हर छात्र को ध्यान देना होगा। उनके भविष्य का गठन यहीं से होता है। ये राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनेगा, वह राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनेगा या उसका जीवन विफल होगा, यह उसका पाठ्यक्रम ही तय करता है। इसलिए विश्वविद्यालय के हर घटनाक्रम की ओर छात्र का सूक्ष्मता से ध्यान देना जरूरी है। लेकिन आजकल के छात्र इस ओर से बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। उनमें पढ़ाई के प्रति गंभीरता और रुचि कम दिखाई पड़ती है। महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की जिंदगी के 4 साल बीत जाते हैं और वे उपाधियां लेकर कॉलेज से निकलते हैं। इसके बावजूद उन्हें नीत्शे, प्लेटो, बेकन, स्पोंजा जैसे महान दार्शनिकों के दर्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिस दर्शन ने नए विश्व को खड़ा किया, या कहें कि आज का हर नागरिक जिस दर्शन के सहारे अपना रोजमर्रा का दिन जी रहा है, उन दार्शनिकों के दर्शन की ओर आज के उपाधि प्राप्त छात्रों का ध्यान न होना शर्मिंदा होने वाली बात है। इसी प्रकार आज के विश्वविद्यालय जेम्स और चार्ल्स का दर्शन छात्रों के माथे जबरदस्ती जड़ रहे हैं। छात्रों को चाहिए कि वे ऐसी बातें खुद पहचानें और आग्रह करें कि हमें सही शिक्षा चाहिए।
मानवीय जीवन में वैचारिक और नैतिक मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। समय के साथ साथ उनमें बदलाव आते रहे हैं। न वे सिर्फ बदलते हैं बल्कि वे दिनों दिन बेहतर होते जाते हैं। भारतीय छात्रों को भी चाहिए कि वे इन नित बदलते जीवन मूल्यों पर ध्यान दें और उन्हें अपने आचरण में लाने के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्हें ध्यान देना होगा कि इन नए दर्शनों को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अथवा नहीं। लेकिन खेद की बात है कि आधुनिक छात्रों का बौद्धिक और वैचारिक स्तर गिरता जा रहा है। भूतकालीन मानवीय प्रज्ञा से उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। बौद्धिक स्तर में इस प्रकार की गिरावट क्यों आ रही है, इस बात पर छात्रों को सोचना चाहिए। उनकी इस अधोगति या पतन का कारण स्पष्ट है कि वे भूतकालीन ज्ञानियों और प्रतिभावानों की कृतियों का ध्यान से अध्ययन नहीं करते, यानी कि वो किताबें पढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आजकल के छात्र फुटबॉल, क्रिकेट और खोखली राजनीति में डूबा रहता है। विद्या अर्जन का बहुत बड़ा अर्थ है। हमारे प्राचीन गुरुकुल एकांत में विद्या पढ़ाया करते थे। वनों में उनके विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी, जिसका प्रमुख कारण यह था कि छात्रों को पढ़ाई की नई दृष्टि प्राप्त हो। शिक्षा का मतलब है दुनिया को समझना और कुरीतियों पर प्राप्त ज्ञान से कड़ा प्रहार करना। इस नए नजरिए से वे सही जीवन मूल्यों की खोज करें, उनसे सीखें। दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूं। शिक्षा का मतलब है दुनिया को समझना और कुरीतियों पर प्राप्त ज्ञान से कड़ा प्रहार करना। इस नए नजरिए से वे सही जीवन मूल्यों को खोज करें, उनसे सीखें। लेकिन आजकल के छात्र खेल और राजनीति में खो जाते हैं, उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त ही नहीं करते। हिंदी विद्यालयों के अध्यापक बेमन से अरुचि केवल जिम्मेदारी ली हुई है, इसलिए विद्यादान करता है। उनके द्वारा स्वयं प्रेरणा से विद्यादान नहीं होता। इसका मतलब टीचर इच्छा से पढ़ाना ही नहीं चाहता। अध्यापक के लिए जरूरी अंतःस्फूर्ति, विद्यादान का शौक और उसके लिए जरूरी निरंतर समर्पित अध्ययन भाव की उनमें कमी होती है। अध्यापन को एक पैसे का स्वरूप प्राप्त हुआ है। घंटा भरने के लिए उन्हें जो पढ़ना सिखाना पड़ता है, उसके कारण ही शायद अध्यापक वर्ग में ये शिथिलता व्याप्त हुई है कि वो 1 घंटे के मजदूर हैं। इसी कारण अध्यापक अपने दल को विचार करने के लिए प्रेरणा देने वाला ज्ञान देने में असमर्थ साबित हुए हैं। विद्यालयों द्वारा अपनी फीस में अंट-शंट बढ़ोतरी की है। फीस में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो छात्रों के जीवन पर उसका बुरा परिणाम होगा। उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। केबन ने कहा है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान महान शक्ति है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर नौकरी प्राप्त कर लें। छात्रों को इस ज्ञान की आराधना कर अपने देश का विकास और उद्धार करना होगा। उन्हें अपने विश्वविद्यालय के कामकाज में जरूर ध्यान देना होगा और अपने हकों के लिए हमेशा लड़ते रहना होगा। विश्वविद्यालयों का कामकाज चलाने वाले सीनेट में बैठे क्रिया शून्य बूढ़ों को हटाएं, बगैर विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार नहीं आने वाला। उल्टे इन्हीं लोगों के कारण विश्वविद्यालयों में खुलेआम घूस आदि चल रही है। सीनेट या सिंडिकेट के सदस्य का शिक्षा संबंधी साहित्य या वैज्ञानिक उपकरण खरीदने की शर्त पर ही किसी नए स्कूल को या कॉलेज को मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए छात्र खुद ही विश्वविद्यालयों का कामकाज संभालें और अपना हित सिद्ध करें। ये छात्रों के भविष्य की निर्माण स्थली है। ये था बाबा साहब का छात्रों को सजगता बनाए रखने के प्रति संदेश। आप सभी का धन्यवाद।